यह मूवमेंट गांधी जी द्वारा चलाया गया और स्टार्ट कब हुआ था? उससे पहले महात्मा गांधी ने लिखता है कि ऑन 31 जनवरी 1930, 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने अपना 11 सूत्री डिमांड, 11 सूत्री डिमांड क्या किया? उस वक्त के तत्कालीन वायसराय, ध्यान से सुनेंगे, उस वक्त के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन को भेजा। ठीक है, और उसमें क्या थे? उद्योगपतियों से लेकर के किसानों तक के प्रपोजल थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट से क्या कर रहे थे? आर्ग्यू कर रहे थे कि इस प्रपोजल को क्या करें, आप एक्सेप्ट करें, जनता कुछ चाहती है, उसकी बातों को पूरा किया जाए। Some of these were of general interest, other were a specific demand of different classes from industrialists to peasants। और इसमें किसके डिमांड लिखे गए थे? एक इंडस्ट्रियलिस्ट से लेकर के किसानों तक के डिमांड को इसमें लिखा गया था। The idea was to make the demands wide ranging so that all classes within Indian society could identify with them and everyone could be brought together in a united campaign। और इस मूवमेंट का या गांधी जी का यहाँ उद्देश्य था कि इस मूवमेंट में या इस कैंपेन में सभी लोग शामिल हो, अमीर से अमीर और गरीब से गरीब। द मोस्ट स्टेडिंग ऑफ ऑल वाज द डिमांड टू एबॉलिश द साल्ट टैक्स। और इसका मेन उद्देश्य क्या था? कि साल्ट टैक्स को खत्म करना। साल्ट वाज समथिंग कंज्यूम्ड बाय द रिच एंड द पुअर अलाइक। गरीब से गरीब और अमीर से अमीर क्या करते थे? नमक का इस्तेमाल करते थे। एंड इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल आइटम ऑफ फूड। और भोजन के लिए क्या था? एक इसेंशियल आइटम के रूप में इस्तेमाल होता था। क्योंकि आप भी जानते हैं कि नमक का इस्तेमाल क्यों होता है। नमक सभी का क्या है? फंडामेंटल राइट होना चाहिए, ऐसा गांधी जी ने माना। लेकिन उस वक्त की जो गवर्नमेंट सरकार थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसने इस पे हैवी टैक्सेस लगा करके जनता को परेशान कर दिया। The tax on salt and the government monopoly over its production, महात्मा गांधी declared revealed the most oppressive face of British rule। मतलब कि उसने ब्रिटिश रूल का एक नायाब चेहरा दिखाया। मतलब कि जो चीज हमें फ्री में मिलनी चाहिए, सस्ती मिलनी चाहिए, उसके लिए जो गवर्नमेंट है हमसे क्या कर रही है? हैवी टैक्स ले रही है। ठीक है, महात्मा गांधी लेटर वाज इन अ वे एन अल्टीमेटम। उनका जो लिखा गया पत्र था एक अल्टीमेटम के रूप में था। इफ द डिमांड्स वर नॉट फुलफिल्ड बाय 11 मार्च, अगर उनके डिमांड्स को अगर 11 मार्च तक पूरा न किया गया, द लेटर स्टेटेड द कांग्रेस वुड लॉन्च अ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। उसमें यह लिखा था कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगों को पूरा ना किया जाए तो आफ्टर 11 वो क्या करेंगे? एक मूवमेंट चलाएंगे, जिसका नाम क्या था? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। Irvin was unwilling to negotiate, so Mahatma Gandhi started his famous Salt March accompanied by 78 of his trusted volunteers। लॉर्ड इरविन ने क्या किया? इस पर ज्यादा ध्यान दिया नहीं, और महात्मा गांधी ने अपने 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ इस फेमस साल्ट मार्च का क्या किया? इनॉग्रेशन कर दिया, यानी कि लॉन्च कर दिया। The salt march was over 240 miles from Gandhiji Ashram in Sabarmati to the Gujarat coastal town of Dandi। मतलब महात्मा गांधी ने यह यात्रा 240 मील की यात्रा, ठीक है, अपने गुजरात के साबरमती आश्रम से लेकर के कहां तक पूरी की? गुजरात के कोस्टल टाउन दांडी तक। द वॉलंटियर वॉक्स फॉर 24 डेज, करीब 24 दिनों तक सभी वॉलंटियर क्या किए? पैदल चले। The thousands of people came to hear महात्मा गांधी wherever he stopped। ठीक है, जहां भी महात्मा गांधी खड़े होते थे, thousands of people यानी कि लाखों हजारों की भीड़ क्या करती थी? वहां पे जमा हो जाती थी, केवल महात्मा गांधी के बातों को सुनने के लिए। Thousands came to hear महात्मा गांधी wherever he stopped and he told them what he meant by स्वराज and asked them to peacefully defy the British। और वो लोगों को बतलाते थे स्वराज के बारे में। ठीक है, on 6 April he reached Dandi and ceremonially violated the law manufacturing salt by boiling sea water। दांडी पहुंचते ही महात्मा गांधी ने समुद्र के पानी को उबालकर नमक बना करके क्या किया? साल्ट लॉ का वायलेट किया, उसका खंडन किया। ठीक है, इस प्रकार साल्ट मार्च गांधी जी द्वारा जो चलाया गया, कहा तो नहीं जा सकता है कि ये पूरी क्या हुआ?
सक्सेस हुआ। लेकिन महात्मा गांधी द्वारा जो ये मूवमेंट चलाया गया, इसमें अधिक से अधिक लोग क्या थे, शामिल थे, क्योंकि वो अपने फंडामेंटल राइट को जान रहे थे कि जो नमक आम जिंदगी यानी कि गरीब से गरीब के लिए भी क्या इंपॉर्टेंट है, अब वो गरीब उस नमक को खाने के लिए अगर हेवी टैक्स पे करे तो ये तो नाजायज है। और इस तरह से महात्मा गांधी ने दांडी पहुंचते ही साल्ट बना करके उसका क्या किया, साल्ट लॉ का खंडन किया।